अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सोच रहे हैं कि सब आर्टिस्ट को हम एक लॉकेट गिफ्ट करें, वो बुंदेलखंडी डिजाइन में। बरसों पहले हमें एक समारोह में मिला था, पर पता नहीं कहाँ खो गया वो। पर एनीवे, सब बातें छोड़ो आप। अब एक काम करो, दवाई खाओ, वरना डॉक्टर घर पे आएगा ना तो इंजेक्शन लगा देगा। नो 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 इंजेक्शन। चलो चले। एक मिनट बेटा, आप कुछ बोल रही थी? कुछ पूछना था आपको? कोई सोच चल रही है दिमाग में? हमें ये पूछना था कि आपका किसी के साथ सर, आप क्या कहना चाह रही है? साफ साफ बोलिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो दुकान। एक्सक्यूज मी, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? भाई साहब, आप ऑलरेडी अंदर आ चुके हो, पर आप हो कौन? वो बदकिस्मत माँ बाप जिनकी दुआएं बरसों बाद राम जी ने सुनी है। ए भाई, कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? साफ साफ बोलना। जी मैं अमित, और ये मेरी वाइफ सलोनी। ये जो बच्ची है सालों पहले खोई हुई हमारी बेटी है। ये बच्ची हमारी है और हम इसके माँ बाप। मेरी बच्ची। महेन, ये जी क्या नौटंकी है? मम्मी, ये तो यही बताएंगे। ए भाई, क्या बकवास चल रही है? महीन जी, हम बकवास नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। ये हमारी बच्ची है और हम इसके माँ बाप। जो सालों से इसके लिए तड़प रहे हैं। टेलीग्राम नहीं, पूरी चिट्ठी पढ़ो और समझाओ हमें ये क्या चल रहा है। मैं बताती हूँ मालिक। मैं पानी में बह गई थी, फिर पापू ने मुझे बचाया। मुझे बहुत सारा प्यार किया, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। भैया, आपने भी तो पानी से रानी को निकाल के उसकी जान बचाई थी, और यही नहीं, आपने तो पूरा जीवन उसे अपनी सगी बेटी से ज्यादा प्यार किया है। ये क्यों पहना तूने रानी? मैंने मना किया था ना ये बक्सा खोलने से, फिर क्यों खोला तूने? अभी के अभी इसको गले से निकाल। तो मैंने सोचा मैं वो डॉक्टर से मेरे मम्मी पापा को ढूंढूंगी, जो पापू को मेरे गले में मिला था जब मैं उनको मिली थी। देखिए, इसने ढूंढ भी लिया। वो लॉकेट मेरे पति अमित का था,
शादी की रात उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था और पैदा होते ही मैंने इसके गले में पहना दिया था। वही लॉकेट आज हमारे बीच में कड़ी बनकर हमें जोड़ रहा है। महन जी, ये बच्ची हमारी, बहुत तड़पे हम इस बच्ची के लिए। कहां कहां धक्के नहीं खाए, कहां कहां मन्नतें नहीं मांगी। प्लीज और अब जाके भगवान ने हमारी बात सुन ली। देखो ना सलोनी, इसकी आंखें वैसी ही, मैं तो देखते ही पहचान गया था कि ये हमारी बेटी है। बिल्कुल सही कहा आपने, वही मासूमियत आंखें जैसे बचपन में थी। शैतान की नानी है ये, मासूमियत और इसकी आंखों में। अरे वो छोड़ो, ये सोचो, इसकी कहानी में भी एक लॉकेट, इनकी कहानी में भी एक लॉकेट, और इनकी कहानी में भी एक लॉकेट, यानी महन की कहानी में भी एक लॉकेट। ये ओम जी वाला, और देखिए ना ये सब जो हो रहा है, आज तक मैंने मूवीज में देखा था, रियल लाइफ में तो पहली बार देख रहे हैं। अरे लेकिन हमारी टेंशन समझने की कोशिश करो, हमने टाइगर को आज तक निशानी के तौर पर कुछ पहना ही नहीं है। भगवान का शुक्र है कि वो बदला नहीं, खोया नहीं तो हम ढूंढते। कैसी बातें करते हो पूछी, इस सिचुएशन में आप हमको टेंशन दे रहे हैं। नहीं आप यहाँ जो ट्रॉमा चल रहा है उस पे फोकस कीजिए ना। हाँ। ये तुम जो कुछ भी बोल रहे हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, वही लॉकेट जो उसके गले में था। दिखाओ। यही तो रखा था इसी पॉकेट में। कहाँ गया? आप अपने पर्स में देखो, कहीं मैंने तुम्हें संभाल के रखने के लिए तो नहीं दिया? हाँ। नहीं है, शायद कहीं गिर गया या तो फिर घर रह गया। ये सही है तुम्हारा, हाँ? तुम्हारी बेतुकी कहानी का एक ही सबूत था, तुमने वो भी खो दिया। पागल समझ के रखा है क्या? नहीं महीन जी, हम सच कह रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं महन जी। हम झूठ क्यों बोलेंगे महन जी? वो तुम जानो, पर हम सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी के लिए ना तो हमारे दिल में दया है ना तरस, पर गुस्सा बहुत है। चुपचाप यहां से निकल जाओ वरना धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगे। आउट! नहीं बहन जी, आप भी एक बच्ची के बाप हैं। और इतने सालों के बाद एक माँ बाप को खोई हुई बच्ची का दर्द क्या होता है, आप समझने की कोशिश कीजिए महन जी। महन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम ऐसे कैसे विश्वास कर लें आप जो कह रहे हैं उस पर। अगर बच्ची खोई थी आपसे तो कहाँ खोई थी, कैसे खोई थी, हुआ क्या था, बताइए तो। मैं बताता हूँ। हम नदी किनारे अपनी बच्ची की पूजा करा रहे थे, उसके पैदा होने की मन्नत की। मेरे चचेरे भाई, उससे मेरा जमीन को लेकर कुछ आपसी विवाद चल रहा था, वो अचानक वहां पर आ गया और मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। उन लोगों ने इस बच्ची को पानी में बहा दिया, हम लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हमने पुलिस कंप्लेंट की, आप चाहे तो हम उसकी कॉपी दिखा सकते हैं। और कितने बेरहम पुलिस वाले, कहते हैं कि मगरमच्छ ने खा लिया होगा। अरे ऐसा कोई बोलता है क्या? वो तो शुक्र है भगवान का कि उनका कहा झूठ हो गया, हमारी बच्ची सही सलामत है। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमें हमारी बच्ची दोबारा मिलेगी, पर जब अमित ने घर आकर वो लॉकेट दिखाया तो वो लॉकेट लेकर सुनार के पास भागे, वहीं से आपके घर का पता मिला। उन्होंने तो हमसे कहा किसी ने इसका ऑर्डर। वो मैं ही हूँ। आप याद कीजिए, उन्होंने आपसे कहा होगा कि कोई काले कपड़ों में आया था। अभी भी आपको शक है हमारी बात पर भाभी जी? और अगर है तो इसका भी तरीका है मेरे पास। इसके पैर के नीचे देखिए एक क्रॉस बना हुआ है, आप देख लीजिए।
इसकी बर्थ मार्क है इसका। एक मार्क और भी है, जो है ना सलोनी? हाँ, इसके गले के नीचे एक छोटा सा तिल है जहाँ से बाल शुरू होते हैं। इसके अलावा इस वक्त मेरे पास और कोई सबूत नहीं है। हमें इसके अलावा सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है सलोनी। हम बहुत कुछ सिद्ध कर चुके हैं। ये हमारी बच्ची है, हमारे साथ जाएगी। शर्म आ रही हमें अपने पर, अपने पति पर शक किया। ये दोनों ही रानी के माता पिता हैं। हमारे बहन जी ने, हमें तो हमारे राम जी पर ही भरोसा नहीं था। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन अपने पत्नी व्रतापति पर हमने शक किया। कितनी बड़ी भूल की हम। ऐसी भूल की तो हमें सजा मिलनी चाहिए। कैसे किया हमने हमारे बहन जी पर शक? एक तरफ तो हमें बहुत खुशी हो रही है, रानी को उसके माता पिता मिल गए, दूसरी तरफ राम जी, आपका लाख लाख शुक्र है कि हमारे पति अब सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। भाई साहब, हमें हमारी बच्ची वापस दे दीजिए। हम जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। सलोनी, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। ये बच्ची हमारी है, हमारे ही साथ जाएगी। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ, फिल्मों में कैसा होता है, जैसे किसी के भाई बहन बच्चे खो जाते हैं और एंड में वो फिर मिल जाते हैं। हमारे साथ भी वैसा ही हुआ है। हमारी बच्ची मिल गई है, हम भी फिर से एक हो गए। सही कह रहे आप, हमारी फिल्म भी पूरी हो गई। और इसे मैं हैप्पी एंडिंग नहीं कहूंगी, बल्कि इसे मैं हैप्पी बिगनिंग कहूंगी। गुड़िया, तेरा अच्छा है। थोड़े दिन में घर चेंज, बाप चेंज, पिता चेंज, गोत्र चेंज, मतलब मुझे तो बस यही सुन के अच्छा लग रहा है कि बचपन में इन्होंने मुझे फेंका नहीं था, मैं खो गई थी। अपने जिगर के टुकड़े को कोई पानी में बहा सकता है क्या बेटा? तुम नहीं समझोगी बच्चा, तुम बहुत छोटी हो ना अभी। उन्हें पूछो जो माँ बाप है। बच्चों से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ नहीं होता, है ना भाई साहब? तो कमाल की बात है, बच्ची कहीं और खोई और हमें मिल अपने ही शहर में गई। किस्मत में लिखा था मिलना अमित, इसलिए, वरना तो कुछ भी हो सकता था। जी तो सच बात है। अगर पापू ने मुझे नहीं बचाया होता, तो मगरमच्छ ने मुझे खा लिया होता, फिर मैं कभी नहीं मिल पाती अपने असली मम्मी पापा से। बेटा एक बात बताओ, वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने तुम्हें पाला? तुम कैसे यहाँ पे आई? और ये लोग तुम्हारे कौन लगते हैं? ये भी मेरी फैमिली ही है। जैसे आप माँ हैं, वैसे ही ये मेरी मालकिन मेरी माँ जैसी ही है। और जैसे पापू पापा है, वैसे ही मालिक भी मेरे पापा। गुरु है, आदरणीय है, पर पापू नहीं है, क्योंकि पापू तो आप हो ना। चलो भाई, शुक्र है सब शांति से निपट गया। अब जाने दो इसको। You're right, मॉम जी। तो गुड़िया, फिर अब क्या करना है? अपने असली मम्मी पापा के साथ जाना है, गांव वाले पापू के पास जाना है, फिर यहाँ रहना है? इसमें क्या दो राय है भाई? अपने असली माँ बाप के पास जाएगी ना वो।
तो इसका मतलब हमारी गुड़िया चली जाएगी। अब हमारी परी चाइल्ड का क्या होगा? चलते हैं महेंद्र जी। आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारी अमानत को संभाल के रखा और हमें लौटाने के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं मेरी बच्ची को खुद से 1 मिनट के लिए भी जुदा नहीं करना चाहूंगी। कितने सालों तक हम तड़पे हैं इसके लिए और अब हर पल 100 पल जीना चाहते हैं इसके साथ। चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। चलो ना बेटा, सोचना क्या है, चलो। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। हम गुड़िया को शुक्ला हाउस से बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। हाथ छोड़ उसका। तुम जो भी लोग हो, जो भी तुम्हारी कहानी, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी बेटी गुड़िया है। हम इसको इसके बाप के घर से लेकर आए थे। अब अगर वो भी आ जाएगा तो भी हम इसे नहीं जाने देंगे। तू किस खेत की मूली है? हाथ छोड़ उसका। शुक्ला सदन से कहीं बाहर नहीं जाएगी गुड़िया। सुना तूने? महेंद्र जी, बात ऐसे खत्म नहीं हो सकती। राम जी की कृपा से सालों बाद हमें ये बच्ची मिली है और ये तो अब मेरे ही साथ जाएगी। हाँ महेंद्र जी, इस माँ की ममता सालों साल तड़पी है। इसे और मत तड़पाइए महेंद्र जी। मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। हमने कह दिया मतलब कह दिया। गुड़िया नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। अब तो चाहे जो हो जाए, गुड़िया हमारे साथ ही जाएगी। एक बात समझ में नहीं आई। हाथ छोड़। गुड़िया कहीं नहीं जाएगी। गुड़िया बेटी है मेरी, तू हाथ छोड़ उसका। बच्ची का सवाल है, ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। महेंद्र जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उन्हें। हमें पागल हो गए हो क्या? छोड़ो उन्हें, छोड़ो। महेंद्र जी, बच्चे डर रहे हैं। परी डर रही है। देखिए तो सही, ऑलरेडी वो कितने परेशान हैं। महेंद्र जी छोड़िए ना। हमें छोड़िए, पागल हो गए। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। बेटा डरो मत। वो क्या है ना, पापा ज्यादा इमोशनल हो गए ना, इसके लिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब डरो मत। ए लड़की, तुम जो कोई भी हो, अपनी बेटी को उठाओ और जाओ यहाँ से। ये बंद करो ये ड्रामा। महेंद्र, जाने दो इसे। अपनी परी के लिए हम कोई और गुड़िया ढूंढ लेंगे। हाँ? अरे छोटे, जाने दो उसको। किस्मत से उसके सगे माँ बाप उसको मिल गए। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? जाने दो। एग्जैक्टली। अरे महेंद्र, हम भी तो माँ बाप है ना। अगर हम नहीं समझेंगे ये बात तो कौन समझेगा? देखो, जिसका बच्चा है उसके पास ही रहना चाहिए। जाने दो प्लीज। महेंद्र जी, ये तो देखिए, राम जी ने आपको चुना। आपकी वजह से बेटी अपने माँ बाप से मिल पाई। ऐसे सोचिए ना महेंद्र जी। वही तो मैं कह रहा हूँ। तूने कह दिया और हमने मान लिया। हाथ छोड़ और निकल यहाँ से। आप मुझे लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। बेटी का सवाल है, पीछे नहीं हटूंगा। अच्छा तो फिर बढ़ आगे। पता हमें कैसे लेके जाएगा तू उसको। अरे छोड़ो एक दूसरे को। अरे बच्चे हो क्या? खिलौने के लिए लड़ रहे हो? वो गुड़िया हमारी बेटी का खिलौना है भाई साहब, नहीं छोड़ेंगे हम। वो कोई खिलौना नहीं है, मेरी बेटी है। उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे आज कहीं नहीं जाएगी गुड़िया। माफ कीजिए आप लोग।
पापू मेरे असली पापू नहीं है, कोई और है मेरे माँ बाप। तब से ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और आप लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हैं। अरे बेचारी छोटी सी बच्ची है, इसका दर्द समझने के बजाय इसके दर्द को और गहरा कर रहे हैं आप। लड़ाई करके, हाथापाई करके, झगड़ा करके कभी किसी समस्या का समाधान हुआ है जो आप होगा? आपकी बेटी आपको मिल गई तो आपको आपकी भावनाओं पर कोई काबू नहीं है, समझ में आता है, लेकिन इसके बारे में तो सोचिए, आप ही की तो बेटी है ना। और आप बहन जी, आप अपनी बेटी परी से बहुत प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, तो ये भी तो बेचारी किसी की बेटी है ना, इसकी खुशी का क्या? वो अच्छी तरह जानती है कि वो परी की गुड़िया, इसलिए वो यहाँ से नहीं जा सकती। गुड़िया यहाँ से नहीं जाएगी, फिर चाहे ये इंसान पुलिस को बुलाए, फौज को बुलाए या जो चाहे कर ले, गुड़िया यहाँ से नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। जाने दो उसको पापा। हम रह लेंगे उसके बिना। परी बेटा, पर आप जैसे हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, वो हमको प्यार करते हैं, वैसे गुड़िया को भी उसके मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए ना पापा। हम पहले भी उसके पहले पापू से लेकर गए थे, तब वो कितनी सैड थी, और अगर हम ये वाले मम्मी पापा से भी दूर रखेंगे तो और भी ज्यादा सैड हो जाएगी ना पापा। एक छोटी बच्ची भी समझ गई बहन जी, आप तो समझ जाइए, अब तो हमारी बच्ची हमें लौटा दीजिए। वो ना समझ है पर हम नहीं, हमें बुरे भले का अंदाजा है, उसे नहीं। आंटी, आप लोग का हाउस कहाँ है? यही सागर में? हाँ बेटा। तुम इस गुड़िया यही रहेगी? हाँ बेटा, यही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी बेटा। तो क्या ये और मैं फ्रेंड्स रह सकते हैं? आप लोग हमें इससे मिलने दिया करोगे ना? मना तो नहीं करोगे ना? प्लीज प्रॉमिस करो हमसे कि गुड़िया तो आपके हाउस में ही रहेगी, पर हमारा और इसका कनेक्शन कभी नहीं टूटेगा। बिल्कुल नहीं बेटा, नए रिश्ते जुड़ते तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने रिश्ते टूट जाए। गुड़िया से उसके बापू और गांव वाले भाई बहन और आप कोई उनसे अलग नहीं होंगे, आपका कनेक्शन बना रहेगा और आप उनसे मिल सकते हो। हाँ, हमें तो हमारी सिर्फ बेटी चाहिए और उसकी खुशी। ये हम भी जानते हैं बेटा कि वो आप लोगों से दूर होकर खुश नहीं रह सकती। ये आपके साथ आएगी भी, खेलेगी भी और रहेगी भी। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। हम बस सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारी बेटी सिर्फ हमारे पास रहे। पापा, गुड़िया को जाने दीजिए इनके साथ। आंटी ने बोला है ना कि हम ये साथ में रह सकती है, हम साथ में फिर सकते हैं, साथ में खेल सकते हैं, और जब भी हमारा मन करेगा इसके साथ खेलने का तो हम इसके घर चले जाएंगे खेलने के लिए, या इसको अपने घर पे बुला लेंगे। ओके? परी बेटा, आप समझ नहीं रहे। हम सब समझ रहे हैं पापा, ये हमारे फैमिली डे के प्ले जैसा ही है। एक मम्मी पापा जो रियल है और एक मम्मी पापा जिन्होंने पाला। आप प्लीज इसको इसके रियल मम्मी पापा के पास जाने दो। परी बेटा, आपको इनसे बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम गुड़िया को आप ही के लिए लेके आए थे और अब हम भी कह रहे कि इसको जाने दो। देखो ना कितनी सैड हो गई है ये, और उसकी मम्मी पापा भी। आप जाने दोगे तो सब कितने हैप्पी हो जाएंगे। क्या कहें बेटा अब हम? छूट गया रे तेरा प्यारा घरौंदा, टूट गया रे तेरा सपना सलोना। चले बेटा, घर चले? नहीं, बस 1 मिनट।
मुझे परी को देख के आने दो। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी गुड़िया। याद तो मुझे भी बहुत आएगी। तो फिर क्या कर रहे? कुछ भी नहीं, थोड़े दिन में सब खुद ही ठीक हो जाएगा। याद है जब मैं गांव से आई थी तब मुझे माँ की कितनी याद आती थी। फिर धीरे धीरे यहाँ मन लगने लगा, मेरी माँ की याद आना कम हो गया। अब भी वैसे ही होगा परी। तुम्हारा मन तो लग जाएगा गुड़िया, पर हमारा नहीं लगेगा। मम्मा ने कहा है कि सेल्फिश नहीं हो सकते। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल गए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम उनके साथ जाओ, हम दोनों अपने अपने घर में रहेंगे और कनेक्टेड भी रहेंगे ऑलवेज एक दूसरे से। टूट गया रे तेरा सपना सलोना। परी गुड़िया रानी बन गई आज खिलौना। गुड़िया रानी, गुड़िया रानी। महेंद्र जी, गुड़िया को बाहर आप ही लेकर गई थी ना? अगर नहीं लेकर जाती तो ये सब नहीं होता। नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप क्यों कोई भी नहीं समझ रहा? किसी को भी समझ में नहीं आ रही कि अगर गुड़िया चली गई तो हमारी बेटी का क्या होगा? ना सिर्फ वो पहले की तरह उदास हो जाएगी, उसके चेहरे की मुस्कान चली जाएगी, बल्कि उसकी आवाज भी चली जाएगी सदा के लिए। उसका सिंगिंग स्टार बनने का सपना टूट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और अगर इन्हें पता लग गया कि गुड़िया गाती भी है तो क्या वो उसे गाने देंगे हमारे लिए? नहीं। आप बहुत स्वार्थी हो रहे। अपने स्वार्थ के लिए हम किसी की बेटी को उसके माँ बाप से दूर तो नहीं कर सकते ना? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से गुड़िया के नए माँ बाप कहाँ से आ गए। किस अधिकार से लेकर जा रहे हैं उसे? वो कहीं नहीं जाएगी। वो हमारी बेटी की गुड़िया है, परी की गुड़िया है। हम उसे नहीं जाने देंगे। जिसको जो करना है कर ले, वो यहाँ से नहीं जाए। बस बस महेंद्र जी, बस। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? महेंद्र जी, हमारी बेटी की किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिलेगा, और जो गुड़िया की किस्मत नहीं चाहिए हमें आपका ज्ञान। समाधान चाहिए। समाधान है आपके पास? जो बेचैनी हमें हो रही है, जो तकलीफ हमें हो रही है गुड़िया के जाने के नाम से, उसका इलाज है आपके पास? गुड़िया चली जाएगी ये सोच सोच के हमारी जान जा रही है। हमारी अंतरात्मा की गहराई तक लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। उसे नहीं जाना चाहिए, न इस घर से न हमारे जीवन से। वो हमारी गुड़िया है, हमारे लिए आई थी, हमारे साथ ही रहेगी बस। थैंक यू राम जी, आपने मुझे मेरे असली मम्मी पापा से मिलवा दिया और वो मुझे अपने साथ अपने घर भी लेकर जा रहे हैं। पापा को बताने भी उनको साथ लेकर ही जाऊंगी, फोन पे नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। आप उनका ध्यान रखना राम जी। परी, मालकिन, टाइगर भैया और इस घर में बाकी सबका भी, आप सबका ध्यान रखना राम जी। परी तो पक्का ही मेरे बिना उदास हो जाएगी। आप उसको गुड़िया तो नहीं पर एक अच्छी फ्रेंड पक्का दे देना राम जी, जो उसके साथ खेले, उसके साथ बातें करे, ताकि वो कभी सैड भी ना हो। राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम।
राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय 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 राम राम। भैया ये कैसे हुआ? कहीं से कोई हवा भी नहीं है, नहीं पंखा नहीं खिड़की, कुछ भी नहीं। फिर दिया कैसे बुझ गया राम जी? टीवी सीरियल के जैसे इसका कुछ मतलब तो नहीं? आप कुछ बताना चाहते हो मुझे राम जी? थैंक यू मालकिन, आप बहुत अच्छी हैं। मैं अभी फटाफट से जाके आती हूँ। हाँ नहीं, अब आप नहीं जाएंगी। अब हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आपके मम्मी पापा को ढूंढेंगे। ये लॉकेट इस गुड़िया के पास कैसे आया और इसने अरुणी को क्यों दिया? कहीं अरुणी को सब बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकेट उस लॉकेट जैसा दिखता है? फिर अरुणी इसे लेकर बाजार क्यों जा रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। अभी तो कैसे भी करके हमें इसको रोकना होगा। हाथ में सोचेंगे क्या करना है। चक्कर आ रहा है हमें। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिर उसने हमारी सुन ही ली। अब सब सही होगा, सब शुभ होगा। बड़ा दिमाग लगाया, बड़ी मेहनत की सिंदूरा, लेकिन तूने कर दिखाया। ये तो जल ही नहीं रहा है राम जी, इसका क्या मतलब समझूं मैं? अब सीधे सीधे बताइए ना, मुझे ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम कुछ और दिन शायद शांत बैठ भी जाते, पर अरुणी को इसमें घुसता देख के हमारे दिमाग में खतरे की घंटी टनटना गई कि अगर अब हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो बात हाथ से निकल जाएगी। इससे पहले कि नियति बाप और बेटी को मिलाए, हमने बाप बदल के खेल ही बदल दिया। सब ठीक से हो गया ना मैम? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। वृद्धाश्रम के कार्यक्रम में जब हमने तुम्हें मंच पे देखा था ना, तभी हमें लगा था कि एक ना एक दिन तुम हमारे काम आओगे। पर ये नहीं सोचा था कि इतना जल्दी इतना जरूरी काम आ जाएगा तुमसे। ये तो अच्छा हो गया। और वैसे मैम हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो गया, हमारा लंदन जाने का सारा खर्चा निकल आया। अब देखो वहां जाके तुम नया जीवन शुरू कर रहे हो और हम तुम्हें पैसा भी दे रहे हैं और साथ में एक बाई भी दे रहे हैं। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, चले कहाँ गए सब लोग? लगता है गुड़िया की मूवी का ना इंटरवल हो गया है। सब लोग पॉपकॉर्न खाने चले गए। ना तो मॉम जी नजर आ रही हैं और ना ही वो न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स नजर आ रहे हैं। जी मैम, और वैसे भी बाहर के देश में बाई मिलना कितना मुश्किल है। और वैसे भी मैं घर के काम करती तो बाहर के काम कैसे कर पाती जो मैं करने जा रही हूँ? वही तो। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। ये लड़की अगर एक बार विदेश जाए तो लौट के ना आने पाए। यहाँ से जाने के बाद सारे संबंध खत्म, तुम्हारे भी और उसके भी। क्या वंडरफुल 70s की मूवीज का ड्रामा चल रहा है मेरे घर में। इतने सारे ट्विस्ट। उफ। एक तो ये महेन है जो खुद को हीरो समझता है और उसकी एक नाजायज औलाद है। दूसरी तरफ वो गुड़िया है जिसके सालों से गुमे हुए वो मिसिंग पेरेंट्स, जायज पेरेंट्स पता नहीं कहां से प्रकट हो गए। Too many twists and turns in the house, but I'm enjoying it. Now अगला ट्विस्ट क्या होने वाला है
have to figure out. Let's go, Flower. बिल्कुल ठीक काम है। एक बार आपने इसके टिकट का खर्चा दे दिया, बार बार इतना खर्चा कौन करेगा? और वैसे भी मैम, आपने हमारे जाने का, वहाँ रहने का, अरे और तो और हमारे बिजनेस का सेटअप भी कर दिया है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना आपके लिए। वो कहा मॉम जी? Where are you? उस लड़की को या किसी को भी शक नहीं होना चाहिए आप दोनों पे। और हाँ, जब तक सागर में हो ना, उस लड़की पे इतना प्यार लुटाओ कि तुम लोगों को भी लगे कि वही तुम्हारी बेटी है, और उसको लगे कि तुम दोनों उसके माँ बाप। बहुत चंट है वो लड़की, सारा सच सूंघ लेगी, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ देगी। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, माँ बाप नकली हैं लेकिन पैसे तो असली। आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। वाह मॉम जी, आपने तो कमाल ही कर दी। एक मॉम डैडी, वो भी गुड़िया को घर से निकालने के लिए। वाह 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 वाह। पर अब देखिए मॉम जी, बहन ने तो हमारे झुमके पे गोली चलाई थी और आपने हमारे गाल पर थप्पड़ मारा था। और अब हम जो चोट मारेंगे वो सीधे। तो चले हम? हाँ चलो। अजीब सा क्यों लग रहा है? मैं समझ में नहीं आ रहा कि हमें हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छाती पे कोई वजन रख दिया हो किसी। इतनी बेचैनी में आज से पहले कभी नहीं हुई। बड़ी से बड़ी परेशानी आई तब भी नहीं, और आज ऐसा क्यों हो रहा है? देखो फ्लावर। हाँ बस मॉम जी, कमाल है, कहाँ से पकड़ के लाएंगे? देख मॉम एंड डैड, माय गॉड एंड गॉडेसेस, लोग तो बच्चे डिलीवर करते हैं और आपने तो कमाल ही कर दिया, फेक मॉम एंड डैडी डिलीवर कर डाले। नहीं नहीं आप, हम अभी जाकर ना महन को बताते हैं। सारी किए कर रहा है, पर पानी फेर देगी जे तो। फ्लावर बात सुनो हमारी। सॉरी नो। देखो हम जो बैठ रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनो मॉम जी, आज नहीं सुनेंगे। गुड़िया, हमें लग रहा है कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना चाहिए। हम जानते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, पर ये बात हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं। तुम्हारा हमें पिपरिया गांव में मिलना लिखा था, यहाँ हमारे घर में आना लिखा था, परी की गुड़िया बनना लिखा था, हमसे संगीत सीखना लिखा था, पर यहाँ से जाना नहीं लिखा। और ये बात हम अंदर तक महसूस कर रहे हैं। परी, अरुणी, मम्मी कुछ भी कहे, पर तुम यहां से मत जाना, उनकी एक बात मत सुनना। सबके सब पछताएंगे, कभी मत छोड़ के जाना। ये घर तुम्हारा है, तुम इसी घर की हो, इसीलिए कह रहे हैं कि ये घर छोड़ के मत जाना, कभी मत जाना, कभी भी नहीं। चले बेटा।
बेटा घर जाने से पहले हम मंदिर जाएंगे। मम्मा ने मन्नत मांगी थी जब हमारी गुड़िया हमें मिल जाएगी तो पहले दर्शन करने जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारी अमानत को हमें लौटाने के लिए। चलते हैं। महेन, 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 जाने मत देना इसे। रोक लो गुड़िया को, उसे जाने मत दो, उसको यहीं रहने देना। अभी हुआ क्या? महेन, वो हम ये कह रहे थे कि रानी का ना इस समय हमारे घर से जाना ठीक नहीं है। वो हमने अभी एक वीडियो देखा है और उसमें ना ये समय ठीक नहीं है। 1:15 और 1:15 के टाइम पर अगर कोई भी लड़की अपने घर से जाती है ना तो वो सही नहीं होता, अशुभ होता है। अपने साथ साथ ना घर की पूरी सुख शांति चैन सब साथ लेकर चली जाती है। इसलिए हम कह रहे हैं इसको अभी घर से मत जाने देना, उसकी विदाई अभी ठीक नहीं है। ये अचानक बात बदल क्यों दी इसने? भाभी हम इन सब बातों पे यकीन नहीं करते। पर समझो तो, ये गुड़िया है, बेटी नहीं है। और वैसे भी किसी में इतनी हिम्मत जो हमारे घर की सुख शांति छीन ले। भाभी, रानी ने हमेशा इस घर की खुशी ही चाहिए। अगर इस घर से जाएगी भी ना तो इस घर के लिए हमेशा ही शुभ ही रहेगी। महेन जी, जाने दीजिए गुड़िया को। चलो अच्छा हुआ ये पापी गुड़िया से तो पीछा छूटा। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे भाभी की कही बात सच होने जा रही है? गुड़िया ने अभी तक चौखट पार नहीं की और हमें बेचैनी हो रही है।